जापान दौरे के चौथे दिन प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो के सेक्रेड हार्ट यूनिवर्सिटी पहुंचे। छात्रों के पूछे सवालों का दिल खोल कर दिया जवाब। मोदी ने छात्रों को भारत की संस्कृति के बारे में बताया। कहा, हमारे यहां महिलाओं को देवी माना जाता है। एकमात्र भारत ऐसा देश है जहां स्त्री भगवान की कल्पना की है, गॉडेस का कंसेप्ट है। मोदी ने कहा, गुजरात के सीएम रहते मिले तोहफों की नीलामी से 78 करोड़ मिले, सभी लड़कियों की शिक्षा पर खर्च किया। प्रधानमंत्री आज टोक्यो में जापान के प्रमुख कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। जापान के सम्राट से भी मिलने का कार्यक्रम। टोक्यो के विवेकानंद संस्कृति केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मोदी के भाषण पर देश भर के स्कूलों को दिया सर्कुलर में स्कूलों का आदेश। 5 सितंबर को बच्चों को लाइव दिखाएं पीएम का भाषण। स्कूलों ने भाषण के समय को लेकर जताया ऐतराज। शाम 3 बजे से 4:45 तक चलेगा मोदी का कार्यक्रम। मोदी सरकार के 100 दिन के कामकाज को लेकर आज तक के पूछे सवाल पर बोली सोनिया। कहा, क्या महंगाई कम हुई? Would you call 100 days of these government a success or a failure? Why don't you ask them? I've spoken to them, but I wanted to know your perspective. Well, I agree with them. You agree with them? It's a failure? It's a failure? Well, what else can I say? And how What would you... about prices? Have they gone down? You ask them. 2 दिन के दौरे पर सोमवार को रायबरेली पहुंची है सोनिया गांधी। आज सुबह 9:30 बजे रायबरेली के घुमयो गेस्ट हाउस में सोनिया का लगेगा जनता दरबार। लव जिहाद मामले पर केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान। का लव जिहाद जैसी घटनाओं की जांच जरूरी, ऐसे मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बारे में जो भी चर्चाएं हो रही हैं उसमें ऐसा है या नहीं, इसका एक बार परीक्षण तो होना चाहिए। और मैं ऐसे तथ्यों को हम नजरअंदाज करें, मैं ये भी नहीं कह सकती। केरल के कन्नूर में आरएसएस नेता की हत्या पर बवाल। हत्या के विरोध में आरएसएस बीजेपी ने बुलाया राज्यव्यापी बंद। महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सीटों पर तालमेल से पहले ही कांग्रेस ने शुरू किया चुनावी अभियान। मंच पर दिखी दिग्गजों की मौजूदगी। कांग्रेसी नेताओं ने मोदी सरकार के दावों को बताया झूठ। सीएम पृथ्वीराज चौहान ने 100 दिन को बताया नाकाम। बीजेपी का महाराष्ट्र में सीटों को लेकर शिवसेना से मतभेद से इनकार। विनोद तावड़े ने कहा, हमारे बीच कोई नाराजगी नहीं। छत्तीसगढ़ में आतागढ़ विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस की किरकिरी। पार्टी के उम्मीदवार ने नाम लिया वापस, कांग्रेस से हुए निष्कासित। कांग्रेस प्रत्याशी मंतूराम पवार का बयान। कांग्रेस ही कांग्रेसियों को हराने में जुटे हैं, ऐसे में उनके पास नाम वापस लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। पाकिस्तान में मचे सियासी भूचाल के बीच आज नेशनल असेंबली का संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। नवाज शरीफ कोई अहम ऐलान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का इस्तीफा देने या फिर छुट्टी पर जाने से साफ इनकार। शरीफ ने कहा, पाक में संविधान का शासन, हम इसे तोड़ने नहीं देंगे। अपने समर्थकों के साथ रात भर रेड जोन में डटे रहे इमरान खान। नवाज शरीफ के इस्तीफे की मांग पर अड़े। कहा, हम फौज के मोहरे नहीं। खत्म हो गई है, आपको जेल में वापस क्यों नहीं जा रहे? पाक आर्मी ने आंदोलन को समर्थन देने की अटकलों को सिरे से किया खारिज। कहा, फौज एक गैर राजनीतिक संस्था, हमने कई मौकों पर लोकतंत्र का साथ दिया है। रांची लव जिहाद मामले में आरोपी रंजीत उर्फ रकीबुल की पुलिस रिमांड 3 दिन और बढ़ी। रकीबुल ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश, मीडिया ने मुझे डॉन बना दिया।
कानपुर लव जिहाद मामले में नया मोड़। पुलिस के मुताबिक पीड़ित लड़की ने 161 के तहत जबरन धर्मांतरण की बात नहीं कही। पीड़ित लड़की का बयान, वसीम को राजा के नाम से जानती थी, लेकिन उसके साथ घर जाने के बाद ही पता चला कि वो मुस्लिम है। दिल्ली में बदमाशों का आतंक। ब्रह्मपुरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, फायरिंग कर मौके से फरार हुए बदमाश। दुकान से घर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर को रास्ते में बदमाशों ने मारी गोली, अस्पताल में भर्ती प्रॉपर्टी डीलर की हालत नाजुक। तमिलनाडु के वेल्लोर में 11 साल की लड़की ने किया आत्मदाह। पुलिस के मुताबिक पिता की दूसरी शादी से थी खफा। बच्चे के जन्म से पहले सौतेली मां ने घर पर मनाया था रस्म। छठी की छात्रा ने स्कूल में किया आत्मदाह। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक नामी स्कूल के म्यूजिक टीचर पर बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर शराब के नशे में चौथी क्लास की बच्चियों से छेड़छाड़ का आरोप, बच्चियों से मारपीट का भी इल्जाम। यूपी के बिजनौर में शुगर मिल पर धरना दे रहे किसान की मौत। मिल के मैनेजर समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। झारखंड के सिमडेगा में नक्सलियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 नक्सली मारे गए, 3 घायल। पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ की कार्रवाई। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। 7 राइफल, 3 देसी पिस्टल के साथ 60 जिंदा कारतूस भी बरामद। कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़। 2-3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदरपुर बॉर्डर टोल प्लाजा पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। कर्मचारियों को टोल वसूलने नहीं दिया। पुणे में लोगों की जांबाजी से बची 2 बाइकर्स की जान। 50 मुसाफिरों ने बस के एक हिस्से को उठाकर बाइक सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। डीडीए हाउसिंग स्कीम के पहले ही दिन मारामारी। ज्यादा हिट होने से कुछ देर के लिए डीडीए की वेबसाइट ठप। फॉर्म लेने के लिए बैंकों के बाहर दिखी लंबी कतारें। डीडीए हाउसिंग स्कीम में इस बार करीब 27,000 फ्लैट्स के लिए मंगाए जा रहे हैं आवेदन। 9 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे आवेदन फॉर्म। जिनके नाम दिल्ली में मकान नहीं वो ही कर सकते हैं आवेदन। फ्लैट आवंटन होने पर 5 साल तक बेचने पर भी पाबंदी। गणपति के भक्तों का मुंबई के गोरेगांव में अनोखा चढ़ावा। 552 किलो का बनाया मोदक। विसर्जन के दिन भक्तों में बांटा जाएगा प्रसाद। गणपति को अर्पित मोदक की ऊंचाई 1.8 मीटर। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होगा नाम। गणपति के साथ मोदक को देखने भारी संख्या में आ रहे हैं श्रद्धालु। आज भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम में चौथा वनडे। भारत के पास इंग्लैंड की धरती पर 24 साल बाद वनडे सीरीज जीतने का मौका। 5 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। आज के मैच में अनफिट मोहित शर्मा के नहीं खेलने पर उमेश यादव को मिल सकता है मौका। आज कप्तान धोनी के पास भी रिकॉर्ड बनाने का मौका। आज इंग्लैंड को हराने पर वनडे में भारत के सबसे सफल कप्तान बन जाएंगे धोनी। धोनी अपनी कप्तानी में 90 मैच जीतकर अजहर की कर चुके हैं बराबरी। धोनी के पास अजहर का रिकॉर्ड तोड़ने का सुनहरा मौका। वनडे में पहले पायदान पर काबिज हुई टीम इंडिया। जिम्बाब्वे से हारकर ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर।